हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 16 और आज का हमारा टॉपिक रैशनलाइजेशन। सो व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? अ रैशनलाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच रेडिकल्स यानी जो रूट साइन होते हैं इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर एलिमिनेटेड। कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में रूट का साइन हो तो उसे हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं। जैसे इस केस में यहाँ न्यूमरेटर में तो रूट का साइन है बट डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं कि न्यूमरेटर में तो रहने दें लेकिन डिनोमिनेटर से हटा दें? वो इसलिए कि जब हम नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रूट का साइन अगर डिनोमिनेटर में होगा तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। लेकिन अगर रूट का साइन हमारा न्यूमरेटर में है, सिंपली वी हैव 2√5 डिवाइड बाय 5 प्लस 3√5 डिवाइड बाय 5, तो अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे 5 लेंगे और ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। या फिर अगर न्यूमरेटर में हमारा रूट है लेकिन डिनोमिनेटर के नंबर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे 2√5 डिवाइड बाय 5 प्लस 2√3 डिवाइड बाय 3, इस केस में भी हमारे लिए एलसीएम लेना आसान है कि हम 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 यहाँ, और ये आपस में जैसे हम बटरफ्लाई मेथड में करते हैं। लेकिन इन केस हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम कैसे करेंगे? तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपने काम को इजी करने के लिए और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर में से रूट का जो साइन है उसे रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से हटा देते हैं। अब रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं? तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे हमें √2/√5 इसे रैशनलाइज करना है तो हमें डिनोमिनेटर को ध्यान में लाना है कि डिनोमिनेटर में क्या है, √5। तो जो नंबर डिनोमिनेटर में रूट में है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √5 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया, √5 से ही नीचे किया। अब क्या होगा, जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रूट में आ गए, ये हो गया 2 × 5 और हमें पता है √5 और ये √5 सेम आ गए। अब इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा और ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं जब हमारे रूट के सेम नंबर्स होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंगल नंबर आ जाता है। तो कितना सिंपल है ये, बस इन्हें हमें ध्यान देखना है कि हमें रूट में क्या दिया हुआ है वो भी डिनोमिनेटर में, और सेम रूट वाले नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ। सबसे पहले है 1/√3, तो 1/√3। अब डिनोमिनेटर में है हमारे पास √3, इट मीन्स हम √3 से न्यूमरेटर को और √3 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया √3 और नीचे √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो गया रैशनलाइज। सेकेंड पार्ट देखें, -3/√5। अब डिनोमिनेटर में कौन है, √5, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, शाबाश, √5 से, यानी 3 ये √5 जो है, -3/√5, इसे √5 से ऊपर और √5 से ही नीचे। तो ऊपर तो सिंपली -3√5 आ गया और √5 × √5 हो गया हमारा 5। अब थर्ड पार्ट देखते हैं, √5/√3। अब यहाँ न्यूमरेटर वाले रूट को नहीं देखना, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर वाले रूट को देखना है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करें इसे, शाबाश, √3 से, यानी √3 से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है और √3 से ही नीचे। ऊपर दोनों सेम रूट में आ गए, √3 × √3 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ आ गया 15 और ये हो गया 3। अब इस 3 से 15 को कैंसिल मत कर देना, वो रूट में है और 3 जो है वो बिना रूट के है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 5/√7। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को,
√7 से, यानी 5/√7 इंटू न्यूमरेटर में भी √7 और डिनोमिनेटर में भी √7। तो हमें क्या मिला? 5√7 डिवाइड बाय 7। कितना इजी है ना। बस हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर जो है वो रूट में दिया हुआ है। तो अब इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।